ठीक है, समझ में आ गया। ओटोस्कोपी समझ में आ गया ना। क्लिनिकल प्रोसीजर है जो कि यूज़ किया जाता है इनर स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर को एग्जामिन करने के लिए यूजिंग ए स्पेशलाइज्ड डिवाइस। एक स्पेशलाइज्ड डिवाइस को यूज़ करके, जो जिसको कि ओटोस्कोप कहते हैं या फिर ऑरिस्कोप भी कहते हैं। इट इज़ प्राइमरली परफॉर्म टू डायग्नाइज एनी एबनॉर्मलिटीज और कंडीशंस दैट अफेक्टेड द ईयर, पर्टिकुलरली इट्स मिडिल पार्ट वेयर स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग एंड बैलेंस आर फाउंड। जहाँ पे कि स्ट्रक्चर हियरिंग और बैलेंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, जो कि मिडिल पार्ट जो है ईयर का, वो पार्टिकुलरली उसमें कुछ जिक्र हो जाता है तो इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ प्राइमरली परफॉर्म डायग्नाइज एनी एबनॉर्मलिटीज और कंडीशंस दैट अफेक्टेड द ईयर, पार्टिकुलरली इट्स मिडिल पार्ट वेयर स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग एंड बैलेंस आर फाउंड। ठीक है, क्या बात समझ में आ गया? हियरिंग बैलेंस के लिए ओटोस्कोप आर कंपोज्ड ऑफ 3 जनरल पार्ट्स, हेड, हैंडल और कोन हो गया। हैंडल को यूज़ किया जाता है डिवाइस को ग्रिप करने के लिए, और वो कंटेन करता है पावर सोर्स फॉर द लाइट इमिटर, जो कि डिवाइस इमिटर होता है। जहाँ जिस पर कि हेड में जो है सो 2 चीज़ें रहता है, लाइट बल्ब और लो पावर मैग्नीफाइंग ग्लास, और कौन एक काम करता है दैट इज इंसर्टेड इनटू द ईयर कैनाल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रोसीजर परफॉर्म्ड फॉर द एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। द प्रोसीजर स्टार्ट्स विद एग्जामिनिंग द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर फॉर एनी रेडनेस और स्वेलिंग दैट में इंडिकेट द रियल कंडीशन ऑफ द ईयर। ठीक है, तो हमारा जो प्रोसीजर स्टार्ट होता है वो पता है किससे से स्टार्ट होता है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर को एग्जामिन करने से स्टार्ट होता है हमारा जो ये ओटोस्कोपी का जो प्रोसीजर है। ठीक है, ओटोस्कोपी का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होता है जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर है, ईयर का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसको एग्जामिन कर उसको एग्जामिन करने से हमारा प्रोसीजर स्टार्ट होता है कि हम उसको एग्जामिन करेंगे कि उसमें कोई रेडनेस तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है, जो कि इंडिकेट कर सकता है रियल कंडीशन ऑफ द ईयर। ठीक है, प्रोसीजर परफॉर्म फॉर द एग्जामिनेशन, ये जो एग्जामिनेशन होना है ओटोस्कोपी में, जो इनर मतलब सॉरी स्ट्रक्चर, हाँ वही इनर स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर का जो है वो ना, इसका जो स्टार्ट होता है ना इस प्रोसीजर का, द प्रोसीजर स्टार्ट्स विद एग्जामिनिंग द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ द ईयर फॉर एनी रेडनेस और स्वेलिंग। ठीक है, तो ये जो ओटोस्कोपी का जो प्रोसीजर है तो वो स्टार्ट होता है बाय एग्जामिनिंग द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर। ईयर के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को एग्जामिन करने से स्टार्ट होता है। हम लोग वहाँ पे क्या देखते हैं कि कोई रेडनेस तो नहीं है, फॉर एनी रेडनेस और स्वेलिंग, कि कोई स्वेलिंग तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है कान में, दैट में इंडिकेट द रियल कंडीशंस ऑफ द ईयर। दैट में इंडिकेट, उससे वो, क्योंकि अगर अगर कोई रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगा तो इंडिकेट कर देगा हमारे ईयर का रियल कंडीशन के अंदर में कुछ खराबी है नहीं है, तो वो वहाँ पे शाइन शो हो जाएगा। दैट इंडिकेट्स द रियल कंडीशन ऑफ द ईयर। ठीक है, ईयर की रियल कंडीशन को दैट में इंडिकेट। द फिजिशियन देन पुल्स द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर जेंटली टू स्ट्रेंथन द ईयर कैनाल। तो अब उसके बाद फिजिशियन क्या करता है कि जो हमारा ईयर का आउटर पार्ट है उसको जेंटली पुल करता है। उसके बाद क्या करता है फिजिशियन, जो हमारा ईयर का आउटर पार्ट है उसको जेंटली पुल करेगा, ताकि हमारा ईयर कैनाल जो है सो स्ट्रेटन हो जाए, टू स्ट्रेटन द ईयर कैनाल। द फिजिशियन देन पुल्स द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर जेंटली टू स्ट्रेटन द ईयर कैनाल। दिस 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 manicure also this maneuver also provide better visual access to the eardrum और tympanic membrane। ईयर ड्रम को ही tympanic membrane बोलते हैं, ईयर ड्रम को ही tympanic membrane बोलते हैं। तो आप देख लो मैनोवर का स्पेलिंग क्या है? मैनोवर होता है, मैनोवर मैनोवर मैनोवर। अच्छा, मैन्यूवर भी होता है ना, मैन्यूवर। और मैनू यू वी आर ई, मैनू यू वी आर ई, मैनू यू वी आर ई, मैनू यू वी आर ई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैनू यू वी आर ई, मैनू यू वी आर ई। अब मूवमेंट और सीरीज ऑफ मूव्स रिक्वायरिंग स्किल एंड केयर, मूवमेंट और सीरीज ऑफ मूव्स जो कि जिसमें कि स्किल और केयर की रिक्वायरमेंट होती है। अब मूवमेंट और सीरीज ऑफ मूव्स जिसमें कि स्किल और केयर की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं मैनोवर 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 मैनोवर। ठीक है, तो फिजिशियन उसके बाद क्या करता है? सबसे पहले फिजिशियन ने क्या देखा, और एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द ईयर को देखा कि इसमें कोई रेडनेस तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है। सबसे पहले फिजिशियन ने क्या देखा? एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द ईयर को देखा कि इसमें कोई रेडनेस तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है,
जब उसने देख लिया कि इसमें मतलब ताकि ताकि क्या हो सके कि ईयर के रियल कंडीशन का आइडिया लगाया जा सके, ठीक है। उसके बाद फिजिशियन क्या करेगा, पुल करेगा आउटर पार्ट ऑफ द ईयर को, जेंटली पुल करेगा ताकि हमारा ईयर कैनाल क्या हो, स्ट्रेट हो जाए, स्ट्रेट हो जाए। अब ये जो मैनोवर है, दिस मैनोवर आल्सो प्रोवाइड्स बेटर विजुअल एक्सेस टू द ईयर ड्रम। इस मैनोवर ये जो मैनोवर है ये हमें एक बेटर विजुअल एक्सेस टू द ईयर ड्रम भी प्रोवाइड करता है। ईयर ड्रम को ही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ईयर ड्रम को ही हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। फिजिशियन उसके बाद क्या करेगा, आउटर पार्ट ऑफ द ईयर को जेंटली पुल करेगा टू स्ट्रेंथन द ईयर कैन, ताकि हमारा ईयर कैन स्ट्रेंथ हो जाए। दिस मैनवर आल्सो प्रोवाइड बेटर विजुअल एक्सेस हमारा ताकि अच्छा हो जाता है ईयर ड्रम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। द कोन इज देन इंसर्टेड इनटू द ईयर, कोन को उसके बाद कोन जो हमारा क्या किसका पार्ट है, ओटोस्कोप का। द कोन, ओटोस्कोप का जो कोन है, कोन इज देन इंसर्टेड इनटू द ईयर। उसके बाद कोन को हम कोन को हमारे ईयर में इंसर्ट किया जाता है, इंसर्टेड इनटू द ईयर, एंड द फिजिशियन पीक्स इनटू द अदर एंड टू एग्जामिन द लाइनिंग ऑफ द ईयर कैनाल एंड चेक्स द कंडीशन ऑफ द ईयर ड्रम। उसके बाद कोन को हमारे कान में इंसर्ट किया जाता है, द फिजिशियन पीक्स इनटू द अदर एंड। तो उसके बाद फिजिशियन देखता है अदर एंड को देखता है, एंड चेक्स द कंडीशन ऑफ द एंड टू एग्जामिन द लाइनिंग ऑफ द ईयर कैनाल अदर एंड। उसके बाद यानी कि हेड में, अच्छा, पीक्स इनटू द अदर एंड यानी कि हेड, पहले पहले एंड को घुसा दिया कान में, और दूसरे एंड में यहाँ पे कि लाइट बल्ब लगा हुआ है और फिर एक लो पावर मैग्नीफाइंग ग्लास लगा हुआ है, उस लो पावर मैग्नीफाइंग लेंस लगा हुआ है, लो पावर मैग्नीफाइंग लेंस में पीक्स इनटू द अदर एंड उसमें वो देखेगा पीक्स इनटू द अदर एंड टू एग्जामिन द लाइनिंग ऑफ द ईयर कैनाल। क्या देखने के लिए, ईयर कैनाल के लाइनिंग को देखने के लिए, ईयर कैनाल के लाइनिंग को देखने के लिए, एंड चेक्स द कंडीशन ऑफ द ईयर ड्रम। और फिर ईयर कैनाल को लाइनिंग के देखने के लिए वो अदर एंड में पिक करता है, और फिर ईयर ड्रम का कंडीशन चेक करता है, और फिर ईयर ड्रम का कंडीशन चेक करता है। सम फिजिशियंस में परफॉर्म इन इनसफ्लेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग ए स्मॉल पफ ऑफ एयर इनटू द कैनाल। इनसफ्लेशन भी कुछ फिजिशियन परफॉर्म करेंगे। कैसे? इनसफ्लेशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ ब्लोइंग समथिंग इनटू अ बॉडी कैविटी। बॉडी का कोई कैविटी यानी कि बॉडी के अंदर कोई होल है, वहाँ पे एयर यानी कि ईयर कैनाल में भी होल है, वहाँ पे कुछ भी ब्लो करना, ब्लो वो हमारा एयर भी हो सकता है, ब्लोइंग एयर। इनसफ्लेशन यानी कि फुलाना, हम ये क्या बात बोला, इनसफ्लेशन मतलब फुलाना, यानी कि हम कोई कुछ चीज़ उसमें ब्लो कर रहे हैं, कोई बॉडी कैविटी है उसमें एक्ट ऑफ ब्लोइंग। इनसफ्लेशन इज द एक्ट ऑफ ब्लोइंग समथिंग इनटू अ बॉडी कैविटी। बॉडी में कहीं कैविटी है उसमें हम कुछ ब्लो कर रहे हैं, इस एक्ट को हम बोलते हैं इनसफ्लेशन, ठीक है। कुछ फिजिशियन जो है कुछ फिजिशियन जो है वो परफॉर्म करेंगे इंसफ्लेशन को परफॉर्म करेंगे बाय इंट्रोड्यूसिंग ए स्मॉल पफ ऑफ एयर इनटू द कैनाल में स्मॉल पफ ऑफ एयर को इंट्रोड्यूस करके, ठीक है। एंड सी इफ द ईयर ड्रम मूव्स, और फिर देखेंगे कि क्या ईयर ड्रम मूव कर रहा है, क्या। तो इंसफ्लेशन, कुछ फिजिशियन इंसफ्लेशन परफॉर्म करेंगे बाय ब्लोइंग अ पफ ऑफ एयर इनटू द ईयर कैनाल, बाय इंट्रोड्यूसिंग अ स्मॉल पफ ऑफ एयर इनटू द कैनाल, एंड सी इफ द ईयर ड्रम मूव्स, और फिर देखेंगे क्या ईयर ड्रम हमारा मूव कर रहा है। तो पफ का मतलब होता है शॉर्ट एक्सप्लोसिव बर्स्ट ऑफ ब्रेथ और विंड। ब्रेथ का एक्सप्लोसिव बर्स्ट, ये पफ यानी कि फूकना, पफ मतलब फूकना। अ शॉर्ट एक्सप्लोसिव बर्स्ट ऑफ ब्रेथ, ये पफ। शॉर्ट एक्सप्लोसिव बर्स्ट ऑफ ब्रेथ और विंड या ब्रेथ का शॉर्ट एक्सप्लोसिव बर्स्ट, ये है पफ। समझ में आ गया पफ क्या है, ठीक है। ब्रेथ इन रिपीटेड शॉर्ट कैप्सूल, समझ में आ रहा है। अ शॉर्ट एक्सप्लोसिव बर्स्ट ऑफ ब्रेथ और विंड इज नोन एज पफ, ठीक है। पफ, स्मॉल पफ। तो कुछ फिजिशियन जो है सो मे परफॉर्म इंसफ्लेशन इज एक्ट ऑफ ब्लोइंग समथिंग इनटू अ बॉडी कैविटी। तो कुछ फिजिशियन इंसफ्लेशन परफॉर्म करेंगे बाय इंट्रोड्यूसिंग ए स्मॉल पफ ऑफ एयर इनटू द ईयर कैनाल कैनाल एंड सी इफ द ईयर ड्रम मूव्स, क्या ईयर ड्रम मूव कर रहा है कि नहीं, ये वो चेक करेंगे। पेशेंट इज ऑल्सो आस्क्ड टू पिंच देयर नोज। पेशेंट को ये भी और फिर ये भी बोला जाता है कि पेशेंट को अपना नाक को पिंच करने के लिए बोला जाएगा। नाक बंद करो, क्लोज देयर लिप्स, अपना होंठ बंद करो, नाक को उंगली से दबाओ, होंठ बंद करो, एंड ब्लो आउट ईयर, और अंदर से जो है सो ईयर ब्लो करो। तुम्हें भी
तुम खुद भी ऐसे करोगे ना, नाक नाक बंद करके मुंह बंद करके अंदर से हवा छोड़ने का प्रयास, तो तुम्हें कान में लगेगा कुछ हुआ यहाँ पे हल्का सा हल्का सा, तो वो होता ईयर ड्रम मूव करा, मूव 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 किया, तब वो सांस, ये नाक भी बंद किया, मुंह भी बंद हो गया, फिर अगर छोड़ोगे फिर अगर छोड़ोगे तो फिर तो फिर हवा जो है सो कान से ही निकलता है, तो फिर हवा जो है सो कान के रास्ते से ही निकलेगा, तो ईयर ड्रम अगर मूव करेगा, जो कि ईयर ड्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं ईयर ड्रम को ही। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू शुड गेट माई पॉइंट। ठीक है, तो उसके बाद पेशेंट को एक तो है सम फिजिशियन आल्सो परफॉर्म इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन भी कुछ इनसफ्लेशन, इन्फ्लेशन नहीं बोला है मैंने, इनसफ्लेशन बोला है मैंने, इन इन इनशफ्लेशन बोला है मैंने, इन्फ्लेशन नहीं बोला है चूमू, इन्फ्लेशन नहीं, इनसफ्लेशन, 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 नॉट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कुछ और होता है और इनसफ्लेशन कुछ और होता है। इन्फ्लेशन कम्प्लीटली डिफरेंट है, इन्फ्लेशन अलग चीज़ है। द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइजेज ओवर, प्राइजेस का बढ़ना, इन्फ्लेशन इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में प्राइजेस, रेट ऑफ जो है रेट का बढ़ जाना, रेट ऑफ इंक्रीज इन, अच्छा प्राइजेस के बढ़ने के रेट का बढ़ जाना होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अलग चीज़ है और इनसफ्लेशन अलग चीज़ है। तो फिजिशियन परफॉर्म करते हैं इनसफ्लेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग ए स्मॉल पफ ऑफ एयर इनटू द कैनाल एंड सी इफ द ईयर ड्रम मूव्स, और चेक करते हैं कि ईयर ड्रम मूव कर रहा है कि नहीं। द पेशेंट इज ऑल्सो आस्क्ड टू पिंच द ईयर, पेशेंट को भी बोला, और फिर पेशेंट को भी बोला था कि अपना अपना नाक बंद करो, क्लोज क्लोज देयर लिप्स एंड ब्लो आउट एयर, और फिर एयर ब्लो आउट करो। द फिजिशियन विल ट्राई टू डिटरमाइन इफ देयर इज स्लाइट मूवमेंट इन द ईयर ड्रम वाइल द पेशेंट परफॉर्म्स द सेट टास्क। अब फिजिशियन क्या करेगा, फिजिशियन जो है सो वो ट्राई करेगा डिटरमाइन करने का कि क्या ईयर ड्रम में स्लाइट मूवमेंट है, कि जब वो ये काम कर रहा है पेशेंट, while the patient is performing the said task, what is said to the patient? To pinch their nose, close their lips and blow out air. The patient is asked to pinch their nose, close their lips and blow out air, and then the physician will try to determine if there is slight movement in the eardrum while the patient is performing the said task, while the patient performs the said task, कि क्या जब पेशेंट को जो बोला गया नाक बंद करो, मुंह बंद करो और फिर अंदर से हवा छोड़ो, तो उस समय क्या उसका ईयर ड्रम में स्लाइट मूवमेंट है या नहीं, ये डिटरमाइन करेगा, चेक करेगा हमारा फिजिशियन। ठीक है। एन इमोबाइल ईयर ड्रम इज एन इंडिकेशन ऑफ अ ब्लॉक्ड यूस्टेचियन ट्यूब। अगर हमारा ईयर ड्रम इमोबाइल है, अगर ईयर ड्रम में स्लाइट मूवमेंट नहीं ऑब्जर्व हो रहा है, ईयर ड्रम मूव नहीं कर रहा है, वो रिप्रेजेंटेशन होता है, इंडिकेशन होता है ब्लॉक्ड यूस्टेचियन ट्यूब। यूस्टेचियन ट्यूब का रिप्रेजेंटेशन है, उसको चेक पता ही ऐसे लगाते हैं कि नाक बंद करो, मुंह बंद करो और फिर अंदर से जो है सो हवा छोड़ो। अगर तुम्हारा ईयर ड्रम मूव नहीं कर रहा है तो ये है वो ब्लॉक्ड यूस्टेचियन ट्यूब। तो यू हैव अ ब्लॉक्ड यूस्टेचियन ट्यूब, तुम्हारा यूस्टेचियन ट्यूब जो है सो ब्लॉक्ड है, अगर अगर तुम्हारा ईयर ड्रम मूव नहीं कर रहा है, मैंने जो बोला है वो करने के बाद। यूस्टेचियन ट्यूब, ठीक है, समझ में आ रहा है? यूस्टेचियन ट्यूब अ नैरो कंबू करनी नली, ठीक है। अ नैरो पैसेज लीडिंग फ्रॉम द फेरिंग्स टू द कैविटी ऑफ द मिडिल एयर, फेरिंग्स से लेकर मिडिल एयर के कैविटी तक का एक नैरो पैसेज है यूस्टेचियन ट्यूब। यानी कि उधर से हवा ही नहीं आ रहा है, वो यानी कि तुम्हारा यूस्टेचियन ट्यूब ब्लॉक्ड है। अगर तुम्हारा उधर से ईयर ड्रम नहीं हिल रहा है, क्योंकि अगर अगर वो ब्लॉक नहीं होता तो उधर से हवा आ रहा होता और तुम्हारा ईयर ड्रम हिल रहा होता, यानी कि यू हैव अ ब्लॉक्ड यूस्टेचियन ट्यूब। अगर तुमने अपना नाक बंद किया, होठ बंद किया और फिर अंदर से तुम हवा मार रहे हो और तुम्हारा ईयर ड्रम में स्लाइट मूवमेंट नहीं है, यानी कि यू हैव अ ब्लॉक्ड यूस्टेचियन ट्यूब। ओके। अ नैरो पैसेज लीडिंग फ्रॉम द फेरिंग्स,
अब यूस्टेचियन ट्यूब क्या है? नैरो पैसेज लीडिंग फ्रॉम द फेरिंग्स टू द कैविटी ऑफ द मिडिल ईयर तक के, मतलब फेरिंग्स से लेके मिडिल ईयर तक के बीच का एक नैरो पैसेज है यूस्टेचियन ट्यूब, परटेनिंग द इक्वलाइजेशन ऑफ प्रेशर ऑन परमिटिंग, जो कि परमिट करता है इक्वलाइजेशन ऑफ प्रेशर ऑन ईच साइड ऑफ द ईयर ड्रम के दोनों साइड में प्रेशर बराबर हो वो मेंटेन करके रखता है, हमारा यूस्टेचियन ट्यूब। वो फेरिंग्स को कनेक्ट करता है मिडिल ईयर के मिडिल ईयर के कैविटी तक, फेरिंग्स से मिडिल ईयर तक के मिडिल ईयर कैविटी तक का एक नैरो पैसेज है यूस्टेचियन ट्यूब। ठीक है, फेरिंग्स अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि फेरिंग्स क्या है। द हॉलो ट्यूब इनसाइड द नेक के अंदर का हॉलो ट्यूब है दैट स्टार्ट्स बिहाइंड द नोज के बिहाइंड से स्टार्ट होता है, और ये नेक के अंदर है एक हॉलो ट्यूब, एंड एंड्स एट द टॉप ऑफ द ट्रैचिया विंड पाइप एंड ओसोफेगस द ट्यूब दैट गोज टू द स्टमक। तो फेरिंग्स का भी अभी मोटा मोटी ये समझो, फेरिंग्स तुम्हारा गला के पास है फेरिंग्स। तो गला से लेके कान तक का वो एक नैरो पैसेज है यूस्टेचियन ट्यूब, जो कि क्या बना के रखता है, प्रेशर को इक्वलाइज करके रखता है। ईयर ड्रम के दोनों तरफ, ईयर ड्रम के पीछे और ईयर ड्रम के आगे दोनों तरफ प्रेशर बराबर होना चाहिए, प्रेशर डिफरेंस नहीं होना चाहिए, प्रेशर इक्वल होना चाहिए, वो मेंटेन करके रखता है हमारा यूस्टेचियन ट्यूब। ठीक है, ईयर ड्रम के दोनों साइड हमारा ईयर का जो प्रेशर है एयर प्रेशर, वो बराबर होना चाहिए हमें, वो प्रेशर बराबर कर सकता है हमारा यूस्टेचियन ट्यूब। समझ में आ गया? यूस्टेचियन ट्यूब क्या करता है? कम्बुकर्णी नली बोलते हैं इसको। ठीक है, कम्बुकर्णी नली बोलते हैं इसको, यूस्टेचियन ट्यूब को। what do you how do you clear a blocked eustachian tube? If your ear are plugged, try swallowing, yawning, and chewing sugar-free gum to open your eustachian tube. If this doesn't work, take a deep breath and try to blow out of your nose gently. Nostrils closed and keep your mouth shut. If you hear a popping sound, you know you have succeeded. एक पॉपिंग साउंड अगर आया तो सक्सीड होगा, यानी कि यूस्टेचियन ट्यूब खुल गया, यानी कि यूस्टेचियन ट्यूब ब्लॉक्ड हो जाता है और फिर खुल जाता है कम्बुकर्णी नली। ठीक है, समझ में आ गया तुम्हें? एन इमोबाइल ईयर ड्रम, अगर ईयर ड्रम मूव करता हुआ नहीं दिख रहा है, इज एन इंडिकेशन ऑफ अ ब्लॉक्ड यूस्टेचियन ट्यूब, उसका मतलब है कि यू हैव अ ब्लॉक्ड यूस्टेचियन ट्यूब। इफ यू hadn't a blocked eustachian tube, then your eardrum must had moved slightly. The procedure starts with examining the external structure of the ear for any redness or swelling that may indicate the real condition of the ear. Of the physician then pulls the outer part of the ear gently to strengthen the ear canal. ठीक है, this maneuver also provide better visual access to the eardrum or tympanic membrane, उसी को tympanic membrane भी बोलते हैं। The cone is then inserted into the ear. Now the cone is inserted into the ear and the physician peeks into the other end of what? Other end of the otoscope. Other end of the otoscope peeks into the other end. Peeks into the other end to examine the lining of the ear canal. To examine what? Lining of the ear canal. To examine the lining of the ear canal. To examine the lining of the ear canal and checks the condition of the eardrum, and then checks the and then checks the condition of the eardrum, Some physicians may perform insufflation by introducing a small puff of air into the canal. Some physician may perform insufflation by introducing a small puff of air into the canal and see if the eardrum moves, and see insufflation. And they can also check by insufflation, by doing insufflation by introducing a small puff of air into the canal and see if the eardrum moves. The patient is also asked to pinch their nose, close their lips, and blow out air. The physician will try to determine if there is slight movement in the eardrum while the patient performs the said tasks. An immobile eardrum is an indication of the blocked eustachian tube. तो अगर जब हम ये जो प्रोसीजर है ओटोस्कोपी का, इसमें सबसे पहले जो है सो हमारा कान के एक्सटर्नल पार्ट को चेक किया जाता है कि कोई रेडनेस या स्वेलिंग तो नहीं है, ताकि हमारा क्या हो सके,
ताकि हमारा क्या हो सके, ईयर के रियल कंडीशन का पता लगाया जा सके। अब जो है सो फिजिशियन जो है सो उसके बाद आउटर पार्ट ऑफ द ईयर को पुल करता है, जेंटली जो है सो पुल करता है, ताकि हमारा ईयर कैनाल जो है स्ट्रेटन हो सके। जब वो स्ट्रेट हो गया है तो ये जो मैन्यूवर हुआ है कान के साथ, दैट इज जेंटली पुलिंग द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर। दिस आल्सो प्रोवाइड बेटर विजुअल एक्सेस टू द व्हाट ईयर ड्रम, जिसको क्या बोलते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। गुड। अब क्या होता है इसके बाद, ये देख लेने के बाद, यानी कि हमने पहले रेडनेस और स्वेलिंग देख लिया कान में है कि नहीं, नहीं है तो फिर हमने मतलब ये आउटर पार्ट ऑफ द ईयर को हमने स्ट्रेच किया ताकि हमारा क्या हो सके, ईयर कैनाल स्ट्रेंथन हो सके और हमें ईयर ड्रम का बेटर विजुअल एक्सेस मिल सके, इसको टेम्पैनिक ब्रेन काफ़ी बेटर विजुअल एक्सेस मिल सके। उसके बाद हम कोन को कान में इंसर्ट करेंगे और जो फिजिशियन है वो अदर एंड ऑफ द ओटोस्कोप पे पीक करेगा टू एग्जामिन द लाइनिंग ऑफ द ईयर कैनाल, ताकि पीक करेगा, ताकि वो ईयर कैनाल के लाइनिंग को एग्जामिन कर सके ईयर कैनाल के लाइनिंग को, और फिर ईयर ड्रम का कंडीशन चेक करेगा, और फिर ईयर ड्रम का कंडीशन चेक करेगा। फिर क्या क्या किया उसने, सबसे पहले आउटर मतलब एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द ईयर को चेक किया कि कहीं रेडनेस और स्वेलिंग तो नहीं है तो फिर ताकि हमारे रियल के मतलब कान की कंडीशन का रियल कंडीशन का पता चले। उसके बाद आउटर पार्ट को जेंटली पुल किया ताकि ईयर कैनाल स्ट्रेंथन हो सके और हमारा ईयर ड्रम का बेटर विजुअल एक्सेस मिल सके, ईयर ड्रम को टिम्पैनिक बेटर विजुअल एक्सेस मिल सके ईयर ड्रम का। उसके बाद क्या किया, कान में कोन को इंसर्ट किया और फिर ओटोस्कोप के अदर पार्ट पे पीक किया ताकि इन लाइनिंग ऑफ द ईयर कैनाल को एग्जामिन किया जा सके। ठीक है, लाइनिंग ऑफ द ईयर कैनाल को एग्जामिन किया जा सके, एग्जामिन किया जा सके और ईयर ड्रम के कंडीशन को चेक किया जा सके। लाइनिंग ऑफ द ईयर कैनाल को एग्जामिन किया जा सके और ईयर ड्रम के कंडीशन को चेक किया जा सके। कुछ फिजिशियन इंसफ्लेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग ए स्मॉल पफ ऑफ एयर इनटू द कैनाल एंड सी इफ द ईयर ड्रम मूव्स। चेक किया जा सके और फिर देखेंगे कि ईयर ड्रम मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ईयर ड्रम मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ईयर ड्रम मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, वही वो इनसफ्लेशन से भी करेंगे और फिर पेशेंट को भी बोलेंगे अपना नाक बंद करो, मुंह बंद करो और अंदर से हवा छोड़ो। अगर 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 ईयर ड्रम में स्लाइट और फिर फिजिशियन देखेगा कि क्या ईयर ड्रम में स्लाइट मूवमेंट आ रहा है, जब पेशेंट को जो बोला गया वो पेशेंट कर रहा है, तब ईयर ड्रम में स्लाइट मूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ईयर ड्रम में स्लाइट मूवमेंट नहीं आ रहा है, इमोबाइल ईयर ड्रम है, तो उसका मतलब है कि हमारा जो पेशेंट है उसका ब्लॉक्ड यूस्टिचियन ट्यूब है। तो हम यहाँ पे पता चल गया कि ब्लॉक्ड यूस्टिचियन ट्यूब है या नहीं। यूस्टिचियन ट्यूब क्या है, जो मतलब मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर कैनाल को जो है सो फेरिंग से कनेक्ट करता है, एक नैरो पैसेज। ठीक है, सबसे पहले क्या देखा, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द ईयर को देखा, कि कोई रेडनेस या स्वेलिंग तो नहीं है, तक उससे हमारा कान के रियल कंडीशन का पता चल गया। उसके बाद उसको आउटर पार्ट ऑफ ईयर को जेंटली पुल किया ताकि हमारा ईयर कैनाल स्ट्रेटन हो सके और हमें ईयर ड्रम का बेटर विजुअल एक्सेस मिल सके। उसके बाद कान में कोन को इंसर्ट किया और फिर दूसरे पार्ट यानी कि हेड में देखा, लेंस में देखा, ताकि जो है सो ईयर मतलब लाइनिंग ऑफ द ईयर कैनाल को एग्जामिन करे और वो ईयर ड्रम के कंडीशन को चेक करे। उसके बाद क्या करेगा, कुछ पेशेंट क्या करेंगे, इंसफ्लेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग ए स्मॉल पफ ऑफ एयर इनटू द कैनाल एंड सी इफ द ईयर ड्रम मूव्स। और फिर पेशेंट को ही बोला जाएगा कि अपना तुम नाक बंद करो जब तक हम एक तो इंसफ्लेशन देख लीजिए, मूव कर रहा है कि नहीं, कि मतलब सबसे पहले हम ऑटोस्कोप कान, ठीक है वो सब समझ में आ गया, ऑटोस्कोप कान में घुसा के उधर ऊपर से देखा कि क्या हो रहा है, बोलेगा वो तुम्हारा नाक बंद करो, मुंह बंद करो, अंदर से हवा छोड़ो। अगर हवा छोड़ो अंदर से और फिर ईयर ड्रम में तब स्लाइट मूवमेंट आ रहा है, यानी कि यू डोंट हैव अ ब्लॉक्ड यूस्टिचियन ट्यूब। और अगर ये नहीं हो रहा है, जब मैंने तुम्हें बोला है ये नाक बंद करके मुंह बंद करके हवा छोड़ने के लिए, और हम देख रहे हैं हेड से देख रहे हैं, हेड ऑटोस्कोप की हेड से स्लाइट मूवमेंट, अगर स्लाइट मूवमेंट आ रहा है यानी कि यू डोंट हैव अ ब्लॉक्ड यूस्टिचियन ट्यूब। अगर स्लाइट मूवमेंट नहीं आ रहा है देन यू हैव अ ब्लॉक्ड यूस्टिचियन ट्यूब। अब आउटलुक ऑफ ऑटोस्कोपी देखेंगे। Otoscopic outlook. Otoscopic examination is an important part of the diagnosis of several pathologists of the ear. Otoscopic examination is an important part of the diagnosis of several pathologists of the ear. Otoscopic examination is an important part of the diagnosis of several pathologists of the ear. ईयर के जितने भी पैथोलॉजिस्ट हैं, ईयर के कान के पैथोलॉजिस्ट जितने भी हैं, उसमें उनके लिए ये
ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर सेवरल पैथोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर। कान के जितने भी विशेषज्ञ हैं उनके लिए बहुत मायने रखता है ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है उनके लिए, जो कान के विशेषज्ञ हैं उनके लिए। ओटोस्कोपिक पैथोलॉजिस्ट जो हैं हमारे कान के, उनके लिए ओटोस्कोपिक जो है सो पैथोलॉजिस्ट जो हैं कान के, उनके लिए ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। पैथोलॉजी मतलब पैथोलॉजी मेडिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर हु एग्जामिन्स बॉडीज एंड बॉडी टिश्यूज। पैथोलॉजिस्ट क्या है, जो कि वो ऐसा मेडिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर है जो कि एग्जामिन करता है बॉडी और बॉडी टिश्यूज को। और सी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लैब टेस्ट करेगा, हमारे बॉडी और बॉडी टिश्यूज को एग्जामिन करेगा, वो होता है पैथोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ईयर के जितने भी पैथोलॉजिस्ट हैं, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डायग्नोसिस ऑफ सेवरल पैथोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर, उनके जो उनका जो डायग्नोसिस होता है, डायग्नोसिस करेंगे वो उस डायग्नोसिस में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन का। ईयर के जितने भी पैथोलॉजिस्ट होते हैं उनके जो डायग्नोसिस होते हैं ना, वो जो परफॉर्म करेंगे डायग्नोसिस, पूरे डायग्नोसिस के पार्ट में ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डायग्नोसिस ऑफ सेवरल पैथोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर। ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन is an important part of the diagnosis of several pathologists of the ear. There are multiple factors that can make successful otoscopic examination difficult. There are multiple factors that can make successful otoscopic examination difficult. बहुत सारे फैक्टर हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन को डिफ़िकल्ट बना देता है। ठीक है, ऐसे बहुत से मल्टीपल जो हैं सो अब देखो, अब हम बात करेंगे कि देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स दैट कैन मेक सक्सेसफुल ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन डिफ़िकल्ट। अब ऐसे बहुत सारे जो फैक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कि हमारे ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन, एक सक्सेसफुल ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन होने में बाधा उत्पन्न करेंगे, यानी उसको डिफ़िकल्ट बनाएंगे। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि विच विल मेक इट डिफ़िकल्ट टू डू अ सक्सेसफुल ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन। अब जैसे कि फैक्टर्स सच एज पुअर लाइटनिंग ऑफ द ईयर कैनाल की लाइटनिंग ही अच्छे से नहीं हो पाई, पुअर लाइटनिंग हुई, उस केस में हमारी ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, ठीक से नहीं हो पाएगा। अगर हमारी जो है सो पुअर लाइटनिंग ऑफ द ईयर कैनाल हुई, मतलब ईयर कैनाल की पुअर लाइटनिंग है, अच्छे से लाइटनिंग ही नहीं हो पाई, तो हम देख ही नहीं पाएंगे कि ईयर मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सब ऑप्टिमल पोजिशनिंग ऑफ द ओटोस्कोप, ओटोस्कोप की सब ऑप्टिमल पोजिशनल नहीं हुई, ऑप्टिमल की जगह सब ऑप्टिमल पोजिशनिंग हो गई, मतलब ओटोस्कोप जिस तरीके से एडजस्ट होना चाहिए था, उसका जो कोन जो हमारे ईयर में इंसर्ट हुआ है वो जिस तरीके से एडजस्ट उस तरीके से एडजस्ट हुआ ही नहीं। ऑप्टिमल एडजस्टमेंट ना हो के सब ऑप्टिमल एडजस्टमेंट हो गया, सब ऑप्टिमल पोजिशनिंग ऑफ द ओटोस्कोप। ये क्या है, कर्डलमैन ब्लॉकेज ये देखते हैं। इनसफिशिएंट ट्रेनिंग इन ओटोस्कोपिक टेक्निक, ओटोस्कोपिक टेक्निक में सही तरीके से ट्रेनिंग ही नहीं हुई है, जो परफॉर्म कर रहा है उसकी इनसफिशिएंट ट्रेनिंग है। ओटोस्कोपिक टेक्निक में इनसफिशिएंट ट्रेनिंग है जो कि ओटोस्कोपी परफॉर्म कर रहा है। इनसफिशिएंट ट्रेनिंग इन ओटोस्कोपिक टेक्निक एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन परफॉर्मिंग द ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन। जब वो परफॉर्म कर रहा है उसमें कॉन्फिडेंस नहीं कर पाएगा। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन परफॉर्मिंग द ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन, insufficient training in otoscopic technique and lack of confidence in performing the otoscopic examination can hinder the successful completion of the procedure। ये सब जो चीज़ें हैं ये प्रोसीजर के सक्सेसफुल कंप्लीशन को हिंडर कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कैन हिंडर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीजर। ओके, अब हम देखते हैं ये अर्लमैन ब्लॉकेज क्या है। अच्छा, ये है सेरुमेन ब्लॉकेज। सेरुमेन, CERUMEN, CERUMEN, सेरुमेन ब्लॉकेज।
तो सेरुमेन ब्लॉकेज यानी कि वो जो कान से गंदगी निकालते हो ना, ईयर वैक्स। सेरुमेन मतलब ईयर वैक्स, सेरुमेन मतलब ईयर वैक्स, सेरुमेन का मतलब होता है ईयर वैक्स। तो ईयर वैक्स जब ज़्यादा हो जाता है तब तुम्हें लाइट भी दोगे तो तुम्हें ईयर ड्रम ठीक से दिखाई ही नहीं देगा, तो वो होता है सेरुमेन ब्लॉकेज। सेरुमेन, सेरुमेन मीनिंग, सेरुमेन का मतलब होता है ईयर वैक्स। ईयर वैक्स, ईयर वैक्स का टेक्निकल टर्म है सेरुमेन। सेरुमेन इज द टेक्निकल टर्म फॉर ईयर वैक्स। कर्णशीक्य, कर्णगूथ, कर्णशीक्य, कर्णगूथ, कर्णशीक्य, सेरुमेन ब्लॉकेज। ठीक है, तो वो है सेरुमेन। सेरुमेन का मतलब होता है ईयर वैक्स। जो हमारा ईयर वैक्स है उसी का टेक्निकल टर्म है सेरुमेन, CRUMEN। ये याद रहेगा जीवन भर, मतलब अब से याद रहेगा तुम्हें, अब से तो ये चीज़ याद रहेगा ना कि सेरुमेन इज नथिंग बट ईयर वैक्स। ईयर वैक्स, द टेक्निकल टर्म फॉर ईयर वैक्स इज सेरुमेन। दिस इज क्लियर माई बॉयज? ठीक है, तो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स दैट मेक सक्सेसफुल ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन डिफिकल्ट। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि सक्सेसफुल ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन को डिफिकल्ट बनाते हैं। जैसे कि पुअर फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल फैक्टर्स सच एज पुअर लाइटनिंग ऑफ द ईयर कैनाल। ईयर कैनाल की लाइटनिंग ही पुअर है, पुअर लाइटनिंग है, प्रॉपर लाइटनिंग ऑफ द ईयर कैनाल पॉसिबल नहीं हो पाई, पुअर लाइटनिंग है ईयर कैनाल की। सब ऑप्टिमल पोजिशनिंग ऑफ द ओटोस्कोप, ओटोस्कोप की सब ऑप्टिमल पोजिशनिंग हुई है, ऑप्टिमल पोजिशनिंग ही नहीं हुई है। जो हमारे परफेक्ट पोजिशनिंग होनी चाहिए थे वो ना हो कि इम्परफेक्ट है, ऑप्टिमल ना हो कि सब ऑप्टिमल है। ठीक है, ठीक है, तो मैंने क्या क्या फैक्टर बोला जो कि डिफिकल्ट बनाते हैं सक्सेसफुल ओटोस्कोप एग्जामिनेशन की। पहला है पुअर लाइटनिंग ऑफ द ईयर कैनाल, सब ऑप्टिमल पोजिशनिंग ऑफ द ओटोस्कोप, ओटोस्कोप की सब ऑप्टिमल पोजिशनिंग। ऑफ देख, ऑप्टिमल का मतलब होता है बेस्ट और फेवरेबल, फेवरेबल मतलब जो बेस्ट पोजिशनिंग होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। और सब ऑप्टिमल का मतलब होता है वही मैंने बोला, तो सब ऑप्टिमल ठीक ठाक ठीक से हुई नहीं है, सब ऑप्टिमल। और ऑफ लेस देन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड, जितनी होनी चाहिए थी पोजिशनिंग, सही पोजिशनिंग होनी चाहिए थी वैसी पोजिशनिंग हुई नहीं, गड़बड़ पोजिशनिंग हो गई, तो ऐसे वो तो उसको बोलेंगे सब ऑप्टिमल पोजिशनिंग। ठीक है, तो ओटोस्कोप की ही सब ऑप्टिमल पोजिशनिंग हो गई, वो होगी दूसरी फैक्टर। तीसरी फैक्टर हो जाएगी हमारी सेरुमेन ब्लॉकेज। ईयर वैक्स इतना ज़्यादा है कि वो ब्लॉक कर रहा है, लाइट को भी ब्लॉक कर रहा है, हमारा ईयर ड्रम दिखेगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं। तो हाउ वी विल एग्जामिन, हाउ वी विल वी से दैट योर यूस्टिशियन ट्यूब इज ब्लॉक्ड और अनब्लॉक्ड, बिकॉज हमें तो दिख ही नहीं रही है ना, बिकॉज देयर इज सेरुमेन ब्लॉकेज। सेरुमेन ब्लॉकेज वो है तीसरा कारण। चौथा कारण है इनसफिशिएंट ट्रेनिंग इन ओटोस्कोपिक टेक्निक। पांचवा है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन परफॉर्मिंग द ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन। जब ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन परफॉर्म किया जा रहा है उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है इन परफॉर्मिंग द, कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि वो परफॉर्म कर पाएगा ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन को। वो है हमारी इन सभी चीज़ों से हमारी ये पांचवी डिफिकल्टी, पांचवी फैक्टर, फिफ्थ फैक्टर विच विल रिजल्ट इन द डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग द ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ओके ओके, तो ये तो समझ में आ गया। हाँ, अब टू एलिविएट सम ऑफ दीज डिफ़िकल्टीज़, अब इनमें से कुछ डिफ़िकल्टीज़ को हटाने के लिए, एलिविएट सम ऑफ दीज डिफ़िकल्टीज़ इन परफॉर्मिंग अ सक्सेसफुल ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन, जो सक्सेसफुल ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन परफॉर्म करने में जो ये डिफ़िकल्टीज़ आ रहे हैं, जो ये जो ये डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, जो ये डिफ़िकल्टीज़ आ रहे हैं, इनमें से कुछ डिफ़िकल्टीज़ को हटाने के लिए, इनमें से कुछ डिफ़िकल्टीज़ को हटाने के लिए, to alleviate some of these difficulties in performing a successful otoscopic examination. Okay, 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 okay. Now we will see. Okay, हाँ, इनमें से कुछ डिफ़िकल्टीज़, ये जो हमारे सक्सेसफुल ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन परफॉर्म करने में जो डिफ़िकल्टीज़ थी, ये पाँच इनमें से कुछ डिफ़िकल्टीज़ को हटाने के लिए वीडियो ऑटोस्कोप्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन रिसेंट ईयर्स। आजकल में क्या हुआ है, रेडियो ऑटोस्कोप्स इंट्रोड्यूस किया गया है एंड स्टडीड फॉर देयर एफिकेसी इन डायग्नोजिंग ईयर कंडीशंस। Video otoscopes allow the provider to introduce a small camera into the patient's external auditory canal to visualize the tympanic membrane. Another development in otoscopy involves telemedical otoscopic examination. Telemedicine, which refers to the remote care of patients by using telecommunication technologies, is becoming increasingly prominent in various fields of medicines.
ये जो है सो इंक्रीजिंगली प्रोमिनेंट हो रहा है वेरियस फील्ड्स ऑफ मेडिसिन में. सेवरल ब्रांड्स ऑफ वीडियो ऑटोस्कोप्स एग्जिस्ट टू रिमोटली कन्वे इमेजेस ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टू प्रोवाइड फॉर टेलीमेडिकल इवेल्युएशन. These systems often function as smart phone attachments that allow for capturing and transmitting a patient's otoscopic images to a provider remotely. अच्छा, तो इफिकेसी का मतलब होता है द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड और इंटेंडेड रिजल्ट. डिजायर्ड रिजल्ट या फिर इंटेंडेड जो इच्छित रिजल्ट है उसको प्रोड्यूस करने की एबिलिटी को बोला जाता है इफिकेसी. इफिकेसी मतलब इफिकेसी मतलब द एबिलिटी टू प्रोड्यूस डिजायर्ड और इंटेंडेड रिजल्ट विद द रिजल्ट विच इज डिजायर्ड whether you have the ability to produce it or not, or you have the efficacy, you have the ability to produce it or not. ठीक है, डिजायर्ड और इंटेंडेड रिजल्ट. ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है. तो टू एलिविएट, अब हम एलिविएट का भी देख लेते हैं. एलिविएट, एलिविएट, एलिविएट का मतलब मेक लेस सीवियर. ठीक है, कम करना, हल्का. टू एलिविएट सम ऑफ द प्रॉब्लम यानी कि प्रॉब्लम को कम करना, प्रॉब्लम को एलिविएट, याद रहेगा. एलिविएट का मतलब कम करना. मेक्स लेस सीवियर, बहुत ज़्यादा सीवियर उसको कम करना, हल्का कर देना, शांत करना. ठीक है, टू प्रॉब्लम्स को एलिविएट करनी, टू एलिविएट सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स इन परफॉर्मिंग सक्सेसफुल ऑटो. तो इनमें से जो है सो ये जो प्रॉब्लम्स थे हमारे, जो डिफ़िकल्टीज़ थे, किस चीज़ में डिफ़िकल्टी थे, सक्सेसफुल ओटोस्कोपी एग्जामिनेशन परफॉर्म करने में जो ये जो डिफ़िकल्टीज़ थे उनमें से कुछ डिफ़िकल्टीज़ को हटाने के लिए जो है सो वीडियो ऑटोस्कोप्स को इंट्रोड्यूस किया गया रिसेंट ईयर्स में. एंड स्टडीड फॉर देयर इफिकेसी ability to produce desired result, desired or intended result. अब ability to produce desired or intended result is known as efficacy. ठीक है, and studied for their efficacy in diagnosing ear conditions. और वीडियो इनकी इफिकेसी के कारण इन्हें स्टडी किया गया. फॉर देयर इफिकेसी, अच्छा, स्टडी किया गया कि इनकी कितनी इफिकेसी हो सकती है. हाँ, इन डायग्नोजिंग ईयर कंडीशंस को डायग्नोज करने में इनकी कितनी इफिकेसी हो सकती है, इसके लिए इनको स्टडी किया गया वीडियो ऑटोस्कोप्स को. ठीक है, टू एलिविएट सम ऑफ दीज डिफिकल्टीज इन performing a successful otoscopic examination, video otoscopes have been introduced in recent years and studied for their efficacy in diagnosing ear conditions. ear conditions को diagnose करने में उनकी efficacy के लिए उन्हें study किया गया. Video otoscopes allow the provider to introduce a small camera into the video otoscopes provider को allow करते हैं to introduce a small camera into the patient's external auditory canal. पेशेंट के एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल में एक स्मॉल कैमरा इंट्रोड्यूस करने के लिए अलाउ करते हैं. ठीक है, इंट्रोड्यूस करने के लिए अलाउ करते हैं पेशेंट के एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल को, ताकि जो है सो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को विजुलाइज किया जा सके. एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल में, पेशेंट के एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल में स्मॉल कैमरा को इंट्रोड्यूस करते हैं. वीडियो ऑटोस्कोप प्रोवाइडर को अलाउ करते हैं to introduce a small camera into the patient's external auditory canal to visualize the tympanic membrane. ताकि क्या करने के लिए, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को विजुलाइज करने के लिए, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को विजुलाइज करने के लिए अनदर डेवलपमेंट इन ओटोस्कोपी इन्वॉल्व्स टेलीमेडिकल ओटोस्कोपी एग्जामिनेशन. ये एक तरह का डेवलपमेंट था. क्या, वीडियो ओटोस्कोपी वाज वन काइंड ऑफ डेवलपमेंट. अनदर डेवलपमेंट जो हुआ है वो है ओटोस्कोपी इन्वॉल्व टेलीमेडिकल ओटोस्कोपी एग्जामिनेशन. टेलीमेडिकल ओटोस्कोपी दूसरा काइंड ऑफ डेवलपमेंट जो हुआ है ओटोस्कोपी एग्जामिनेशन में, वो हुआ है टेलीमेडिकल ओटोस्कोपी एग्जामिनेशन. पहला जो डेवलपमेंट हुआ वो है वीडियो ओटोस्कोप्स केम वीडियो ओटोस्कोप्स एंड अनदर काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज टेलीमेडिकल ओटोस्कोपी एग्जामिनेशन. ठीक है, another development in otoscopy involves telemedical otoscopic examination. जो another development हुआ है वो है telemedical otoscopic examination. Telemedicine which refers to the remote care of patients by using telecommunication techniques is. ठीक है, telemedicine का क्या मतलब होता है? telemedicine का मतलब होता है which refers to the remote care of patients by using telecommunication technologies.
टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके पेशेंट की रिमोट केयर करना, इसको बोला जाता है टेलीमेडिसिन। दिस इज अ न्यू फील्ड, ओके, टेलीमेडिसिन which involves remote care of patients by using telecommunication technologies is becoming increasingly prominent in various fields of medicines। ये जो टेलीमेडिसिन है, that is becoming increasingly prominent in various fields of medicine। मेडिसिन के various fields में टेलीमेडिसिन is prominently increasing। Telemedicine is prominently increasing prominently in various fields of medicines, okay। Several brands of video otoscope exists। वीडियो ऑटोस्कोप्स के बहुत सारे ब्रांड एग्जिस्ट कर रहे हैं। वीडियो ऑटोस्कोप्स के बहुत सारे ब्रांड एग्जिस्ट कर रहे हैं वीडियो ऑटोस्कोप्स के। टू रिमोटली, ताकि क्या हो सके, सिग्नल्स को रिमोटली कन्वे किया जा सके, किस सिग्नल्स को, एक सेकेंड, हाँ, बहुत सारे ब्रांड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वीडियो ऑटोस्कोप्स के बहुत सारे ब्रांड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वीडियो ऑटोस्कोप्स के, ठीक है। टू रिमोटली कन्वे इमेजेस ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ताकि क्या किया जा सके, रिमोटली कन्वे किया जा सके वीडियो ऑटोस्कोप्स के थ्रू रिमोटली कन्वे किया जा सके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के इमेजेस। जो है सो वीडियो ऑटोस्कोप्स का यूज़ करके वीडियो ऑटोस्कोप्स का यूज़ करके रिमोटली कन्वे किया जा सके। इस चीज़ के लिए वीडियो ऑटोस्कोप्स का यूज़ हो रहा है। सेवरल ब्रांड्स ऑफ वीडियो ऑटोस्कोप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं टू रिमोटली कन्वे इमेजेस ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टू प्रोवाइड फॉर टेलीमेडिकल इवैल्यूएशन, ताकि फिर उसका टेलीमेडिकल इवैल्यूएशन हो सके। टू प्रोवाइड फॉर टेलीमेडिकल इवैल्यूएशन होने के लिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का इमेजेस प्रोवाइड किया जा सके। इस चीज़ के लिए बहुत सारे जो हैं सो वीडियो ऑटोस्कोप्स के ब्रांड अवेलेबल हैं मार्केट में, ताकि हमारा टेलीमेडिकल इवैल्यूएशन हो सके। दीज सिस्टम्स ऑफन फंक्शन एज ए स्मार्टफोन अटैचमेंट्स, ये सिस्टम्स ऑफन फंक्शन एज ए स्मार्टफोन अटैचमेंट्स के फॉर्म में ये सिस्टम्स बहुत ही धड़ल्ले से मिलते हैं, ठीक है। दैट अलाउ फॉर कैप्चरिंग एंड ट्रांसमिटिंग अ पेशेंट्स ऑटोस्कोपिक इमेजेस टू अ प्रोवाइडर रिमोटली। ऑटोस्कोपिक इमेजेस को कैप्चर करके और फिर प्रोवाइडर को रिमोटली जो है सो एक्सेस करवाया जा सके, ताकि हमारा प्रोवाइडर जो है एक सेकेंड, ठीक है। सेवरल ब्रांड्स ऑफ वीडियो ऑटोस्कोप्स एग्जिस्ट टू रिमोटली कन्वे इमेजेस ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन to provide for telemedical evaluation। टेलीमेडिकल इवैल्यूएशन के लिए उसको प्रोवाइड किया जा सके। These systems often function as a smartphone attachments that allow for capturing and transmitting a patient's otoscopic images to a provider। ये जो सिस्टम्स हैं वो ऑफन जो हैं सो मिलते हैं, फंक्शन करते हैं स्मार्टफोन अटैचमेंट्स के रूप में। ये जनरली मिलते हैं स्मार्टफोन अटैचमेंट्स के फॉर्म में, ये जनरली अवेलेबल होते हैं, ठीक है। फंक्शन करते हैं एज स्मार्टफोन अटैचमेंट्स। These systems often function as smartphone attachments that allow for capturing and transmitting, जो कि अलाउ करता है कैप्चर करने के लिए और ट्रांसमिट करने के लिए पेशेंट्स ऑटोस्कोपिक इमेजेस टू अ प्रोवाइडर रिमोटली, ठीक है। These systems often function as smartphone attachments that allow for capturing and transmitting a patient's otoscopic images that ठीक है। These systems often function as smartphone attachments that allow for capturing and transmitting a patient's otoscopic images to a provider remotely वो एक्सेस कर सके, ठीक है, कैप्चर कर सके और ठीक है। समझ में आ गया तुम्हें क्या 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 करता है ये सिस्टम? ऑफन जो है सो फंक्शन करता है स्मार्टफोन अटैचमेंट्स के फॉर्म में दैट अलाउ फॉर कैप्चरिंग एंड ट्रांसमिटिंग अ पेशेंट ऑटोस्कोपिक इमेजेस टू अ प्रोवाइडर रिमोटली। ये
ये जो सिस्टम्स हैं ये ऑफन फंक्शन करते हैं, किस फॉर्म में फंक्शन करते हैं? स्मार्टफोन अटैचमेंट्स के फॉर्म में। स्मार्टफोन अटैचमेंट्स के फॉर्म में, ताकि जो कि अलाउ करते हैं कैप्चर करने के लिए, रिमोटली कैप्चर करने के लिए और ट्रांसमिट करने के लिए। क्या कैप्चर करने? पेशेंट के ओटोस्कोपिक इमेजेस को वो रिमोटली कैप्चर कर सके और फिर वो प्रोवाइड कर सके प्रोवाइडर को रिमोटली एंड कैप्चर ओटोस्कोपिक, ठीक है, ट्रांसमिट पेशेंट्स ओटोस्कोपिक इमेजेस टू प्रोवाइडर रिमोटली। एक बार फिर से इस पैरा को पढ़ लो और बंद करो। Outlook of otoscopy. Otoscopic examination is an important part of the diagnosis of several pathologies of the ear. There are multiple factors that can make successful otoscopic examination difficult. For example, factors such as poor lighting of the ear canal, suboptimal positioning of the otoscope, cerumen blockage, insufficient training in otoscopic technique, and lack of confidence in performing the otoscopic examination can hinder the successful completion of the procedure. To alleviate some of these difficulties in performing a successful otoscopic examination, video otoscopes have been introduced in recent years and studied for their efficacy in diagnosing ear conditions. Video otoscopes allow the provider to introduce a small camera into the patient's external auditory canal to visualize the tympanic membrane. Another development in otoscopy involves a telemedical otoscopic examination. Telemedicine, which refers to the remote care of patients by using telecommunication technologies, is becoming increasingly prominent in various fields of medicine. Several brands of video otoscopes exist in remotely convey images of the tympanic membrane to provide for telemedical evaluation. These systems often function as smartphone attachments that allow for capturing and transmitting a patient's otoscopic images to a provider remotely. समझ में आ गया आउटलुक ऑफ otoscopy. Otoscopic examination is an important part of the diagnosis of several pathologies of the ear. There are multiple factors that can make successful otoscopic examination difficult. For example, factors such as poor lighting of the ear canal, suboptimal positioning of the otoscope, cerumen blockage, insufficient training in otoscopic technique, and lack of confidence in performing the otoscopic examination can hinder the successful completion of the procedure. ठीक है, to alleviate some of these difficulties in performing a successful otoscopic examination, video otoscopes have been introduced in recent years and studied for their efficacy in diagnosing ear conditions. Video otoscopes allow the provider to introduce a small camera into the patient's external auditory canal to visualize the tympanic membrane. Another development in otoscopy involves telemedical otoscopic examination. Telemedicine, which refers to the remote care of patients by using telecommunication technologies, is becoming increasingly prominent in various fields of medicine. Several brands of video otoscopes exist to remotely convey images of the tympanic membrane to provide for telemedical evaluation. These systems often function as smartphone attachments that allow for capturing and transmitting patient otoscopic images to a provider remotely. ठीक है.